Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today हम आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले थे. मेरा आज मन था कि आज मैं नेविल गोडार्ड की टीचिंग में से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज वीडियो बनाऊंगी, बट जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें एक कमेंट आया मेरी पुरानी स्टूडेंट का जिनका नाम है रजली गुप्ता, और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन पूछा. तो आई थॉट पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि आप सबको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो इस टॉपिक से. तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक कन्फ्यूजन और डाउट है कि आईपो जिसको कहा जाता है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट एंड आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, ये थिंग्स आपसे क्लियर किया है. तब से मैंने हमेशा ही इनके रिजल्ट्स देखे हैं, 3D को चेंज होते देखा है. तो फिर इन सब के बीच में कार्मा कैसे आ जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन रजली जी. और मुझे लगता है कि जितने भी लोग कार्मा के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, और स्पेशली खासकर जब मैनिफेस्टेशन जर्नी में आप हैं, जहाँ पर ये सारी बातें बहुत बार बताई जाती हैं कि जैसा सोचोगे वैसा आपकी 3D में आपको मिलने लग जाएगा. तो फिर जब जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलने लग जाएगा. तो फिर हमारे कर्मा बीच में कहाँ से आ जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है. और इसकी वजह से हमारी 3D चेंज इतनी जल्दी क्यों नहीं हो पाती है? आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्मा क्या है. बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी वहीं क्लियर हो जाएगी जब आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा कि कर्मा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा क्या है. ऑल्दो बहुत सारे लोग जो कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हु डू नॉट फॉलो द हिंदू रिलीजन, उनको ये कॉन्सेप्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं वो करते हैं. एंड आई टोटली गेट दैट. आई रिस्पेक्ट योर चॉइस. इट इज़ लाइक देयर इज़ नो कंपल्शन ऑन इट. बट दैट बीइंग सेड, अगर ये टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है तो इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है. देखिए, जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे. सिंपल सी बात है, ठीक है. तो कर्मा का मतलब ये हुआ कि जो जो काम हम करते रहेंगे वैसी वैसी हमारी 3D रियलिटी में चीज़ें बदलती रहेंगी. ठीक, तो इसको अभी हम अच्छे से जान लेते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. और मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आज ये टॉपिक को समझाने वाली हूँ. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मीनिंग में समझाई जाएगी ताकि आपको कभी भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर दोबारा कन्फ्यूजन ना हो. देखिए, 3 चीज़ें हमें समझ में आती हैं. ठीक है. नंबर 1 इज़ पास्ट, नंबर 2 इज़ योर प्रेजेंट एंड नंबर 3 इज़ योर फ्यूचर. सो टाइम को बेसिकली ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि एक जो है वो पास्ट है, एक जो है वो प्रेजेंट है और एक जो है वो फ्यूचर है. पास्ट की वो चीज़ें जिसमें आप शायद मौजूद भी नहीं थे लेकिन वो आज इस प्रेजेंट मोमेंट पे आपको दिखाई देती हैं. फॉर एग्जांपल, जब आपने जिस घर में बर्थ लिया है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जब आप बड़े हुए हैं तब आपको वो चीज़ दिखाई दी है कि ओके, दीज आर माई पेरेंट्स, ये मेरा घर है, इस घर में कितनी अबंडेंस है, ये घर कितना गरीब है, मेरे पेरेंट्स कितने सक्षम हैं, मेरे पेरेंट्स जो कि क्योंकि बच्चा छोटा होता है वो खुद तो जाके अपने लिए काम नहीं कर सकता, तो उसको जो चीज़ें मिलती हैं आज उसके प्रेजेंट में, लेकिन मिल रही हैं उसको बिना किसी काम को किए, ठीक है, वो मिलती हैं आपके पास्ट यानी पुरानी चीज़ों से रिलेटेड, यानी जिसको कहा जाता है पास्ट कर्मा. ठीक है. बट जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, आज और अभी इस मोमेंट ऑनवर्ड से आपके पास क्या मौजूद है? आपके पास ये जो पल है, आपके पास ये जो क्षण है, आपके पास ये जो मोमेंट है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है. क्योंकि आप फ्यूचर नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने फ्यूचर में चीज़ें नहीं देखी हैं. तो अगर आज आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, अगर आज आप अपने लाइफ के चॉइसेस को बेहतर बनाएंगे, आपकी लाइफ जो फ्यूचर में होने वाली आपको दिखाई दे रही है वो बेहतर होती चली जाएगी. तो कार्मा का मतलब ये होता है मेकिंग चॉइसेस. हर समय हर सेकंड आपके पास चॉइस होती है. आज आपके पास चॉइस है आपको खाना खाना है या आपको इस खाने को किसी गरीब को दे देना है. आपके पास आज इस मोमेंट में चॉइस है कि आप जो 24 घंटे हैं उसमें क्या करना चाहते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो. अगर इस मोमेंट में आप ये चूज़ करते हैं कि भाई मुझे तो रिलैक्स करना है, मुझे तो सोना है, मुझे तो तान के खाना पीना है, मुझे तो रिलैक्स करना है, मुझे तो लाइफ को इंजॉय करना है बाय डूइंग व्हाट आई लाइक टू डू, एंड इफ़ दोज चॉइसेस आर रिलेटिवली
एंड अपेरेंटली आर मोर टूवर्ड्स योर कंफर्ट, देन ऑब्वियस सी बात है कि आज अगर आप कंफर्ट उठा रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो आने वाले फ्यूचर में चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आज आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, आज आप उस लर्निंग के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आने वाले समय में उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो चॉइस तो आज आपने बनाया ना, यानी कर्म जो किया, यानी चूज़ करके इन सारे ऑप्शंस में से आपने जो चीज़ चूज़ की वो आपका कहलाया कर्म, और उससे ही रिलेटेड आपका जो फ्यूचर है वो डिज़ाइन होता है। यानी 3D जो डिज़ाइन की जाती है वो किससे की जाती है? वो आपके कंट्रोल्ड थॉट से, आपकी कंट्रोल्ड फीलिंग से, आपके चॉइसेस से आपकी 3D डिज़ाइन की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आज आपको ये डिफाइंड है कि मुझे मेरी लाइफ में ये गोल को अचीव करना है, तो एक चॉइस आपने बना लिया ना कि इतने सारे गोल्स में से मेरा ये जो ऑप्शन है मैंने ये चूज़ किया, एक चॉइस बनाया आपने। अब उसके बाद आपने इस चॉइस के अंडर रहते रहते इससे रिलेटेड पहले थॉट्स को क्रिएट किया, फिर एक एक थॉट को परसिस्ट करते 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 आपने फीलिंग्स को जनरेट किया, और फिर इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके उसको ऐसा मान लिया कि ये तो भाई मेरी ही रियलिटी है, ये तो आज के आज इस मोमेंट में ही ये मेरी रियलिटी है। यानी जब मैंने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में अपनी डिज़ायर को, अपने गोल को चूज़ करके उसको अपना मान लिया कि ये मेरा फ्यूचर होने वाला जो मेरे को आने वाले 3D में दिखाई देगा, ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने एक कर्म को उसको बना लिया और उसकी तरफ आप बढ़ते चले गए। तो कर्मा का मतलब सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये है, आज इस प्रेजेंट मोमेंट में आप जो चॉइसेस बनाएंगे उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले 3D में दिखाई देंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में 3D जो है वो डीलेड प्रोजेक्शन है आपके खुद के थॉट्स का जो आपने कभी सोचे थे, ठीक है। ये तो हुई एक बात। मेरे ख्याल से अभी कर्मा का तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि जब ये कहा जाता है कि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, ठीक है, तो ये इस बात को और कर्मा को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। इसका रिलेशन मैं आपको आज एक बहुत ही आई ओपनिंग स्टेटमेंट बताती हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सिर्फ ये कह देना कि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी इज़ नॉट इनफ, इट इज़ नॉट इनफ। बात यहाँ आके ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि गॉड का काम है क्रिएट करना, और गॉड का काम सिर्फ क्रिएट करना ही नहीं है, गॉड का काम है उस क्रिएशन की ओनरशिप को एक्सेप्ट करना। यानी आज आपकी 3D रियलिटी में जब मैंने ये आप मान लिया कि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, यानी सब कुछ जो किया हुआ है वो मेरा है, तो इज़ देयर समबडी एल्स जिसको मैं ब्लेम कर सकती हूँ एज गॉड? नो, बिकॉज आई एक्सेप्टेड दैट ये सारा क्रिएशन मेरा है। मुझे सिंपली एक चीज़ समझ में आ गई है कि सिंपल फॉर्मूला है, मैं जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचूंगी, मैं उस थॉट में बार बार परसिस्ट करूंगी, उस फीलिंग में बार बार परसिस्ट करूंगी, वही चीज़ मेरी 3D रियलिटी में क्रिएट होने लग जाएगा। तो क्रिएशन एज अ गॉड ऑफ माई रियलिटी मेरे थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे आज 3D रियलिटी में जो चीज़ें दिख रही हैं वो अच्छी नहीं दिख रही हैं, तो ये किसका क्रिएशन है? ये किसी पड़ोसी का क्रिएशन थोड़े ना है, या किसी बाहर वाले का क्रिएशन थोड़े ना है। ये क्रिएशन आपका ही अपना है, तो इसमें ओनरशिप आपके पास आ गई। जब ओनरशिप आपके पास आ गई तो सारे के सारे चॉइसेस आपने बनाए, सारे के सारे जब चॉइसेस आपके हैं तो रिजल्ट्स भी सारे आपके अपने ही है ना। यानी जितना कर्मा आपका है एज अ गॉड, उसी का तो रिजल्ट आपको 3D रियलिटी में दिखाई दे रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे आप किसी के यहाँ जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर आपकी कंपनी में गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच होती है तो आपके पास समबडी इज़ देयर टू ब्लेम, क्योंकि आपने ओनरशिप कंपनी की नहीं ली है, आप एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ निभाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लाइट नहीं आ रही है, अगर उस कंपनी में सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, अगर उस कंपनी में कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप सबसे पहले कहते हैं अरे भाई कंपनी का ओनर ही ऐसे है, कंपनी है ही बेकार, क्योंकि कंपनी में ये नहीं है, कंपनी में वो नहीं है, कंपनी है ओनर
ओनर को आप 4 बातें सुनाते हो, क्योंकि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ओनरशिप आपके पास नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर मैं उस रोल प्ले से आपको निकाल के उस एंटरप्रेन्योर की जगह पे मैं आपको बिठा दूं, उस ओनर की जगह में अगर आपको बिठा दूं जो पूरी की पूरी कंपनी ओन करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर अच्छी और बुरी चीज़ आपकी हो जाती है, यानी आप हर एक रिजल्ट को ओन करते हैं। तो जब कर्मा ठीक रखेंगे, जब चॉइसेस ठीक रखेंगे, इसको कहा जाता है कॉन्शियस क्रिएशन। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉशियस होते हैं कि मेरे को क्या चीज़ अपने थॉट्स में डालनी है, मुझे क्या फीलिंग को जनरेट करना है और क्या थॉट्स मेरे लिए नहीं हैं, क्या थॉट्स मेरे इस कॉन्शियस क्रिएशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब आप इतना ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे, जब आप इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे अपने क्रिएशन को लेकर, और इतने छोटी छोटी चीज़ों पर आप माइन्यूटली ध्यान देंगे, क्योंकि आपको 100% पता है कि रिज़ल्ट भी मेरा ही है सारा का सारा। तो चाहे अच्छा रिज़ल्ट आए चाहे बुरा रिज़ल्ट आए, ओनरशिप मुझे ही लेनी पड़ेगी। तो कर्मा में जो चॉइसेस आप बनाएंगे वो कितने ज़्यादा सटल और कितने ज़्यादा डेलिब्रेट चॉइसेस आप बनाएंगे, ये आप मुझे बताइए, ऐसा है या नहीं? ठीक है, तो दैट इज़ वाई व्हेन यू से यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, तो आप क्या करते हैं, आप कॉन्शियसली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, धीरे धीरे आप अपने पूरे पूरे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, और फिर आपको दिखाई देता है अ बिग मूवमेंट इन योर 3D। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई ये दोनों चीज़ें, आप वैसे तो कर्मा का कॉन्सेप्ट नेविल गोडार्ड की टीचिंग में नहीं है, और मैं यहाँ नेविल गोडार्ड की टीचिंग प्रीच करती हूँ, बट एट द सेम टाइम सिंस दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, एंड आई थॉट कि दोनों चीज़ों में बहुत ही सिमिलर बातें हैं जो हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको मुझे एड्रेस करना आज बहुत ज़रूरी था। तो ये तो एक बात हुई, और दूसरी रही बात कि आपने पूछा कि भाई हीलिंग कर्मा हो पोनो की बातें। देखिए ये सब ना सेकेंडरी बातें आ जाती हैं कि कार्मा को हील करें, ये प्रैक्टिस करके वो प्रैक्टिस करके। मैंने जैसा कहा ना, कार्मा का सिंप्लीफाइड जो तरीका है सोचने का और समझने का वो ये है, आपको लाइफ में जो चॉइसेस आप बनाते हैं उसके रहते आपको 3D में रिजल्ट दिखाई देते हैं। आप आज चॉइसेस अच्छे बनाएंगे, आपको 3D में आने वाली जो चीज़ें होंगी वो बेटर दिखाई देंगी। उसमें टेक्निक आप क्या यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ से आप उस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। क्योंकि उस टेक्निक से आप कभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। टेक्निक सिर्फ आपको मदद करती है कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच सकेंगे जो आप चाह रहे हैं ना लाइफ। आज आपका सपोज करिए ड्रीम है कि आपको ना बहुत बड़ा मिलियनर बनना है, ठीक है, ये ड्रीम ज़रूर है, लेकिन इंटरनली आप अपने आप को इस लायक ही नहीं समझ रहे हैं। आप अंदर ही अंदर हर चीज़ के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करें, क्योंकि आपको वो बड़ा ड्रीम कहीं ना कहीं डरा देता है। तो क्या चॉइस आप बना रहे हैं अपने अंदर ही अंदर? आप ये चॉइस बना रहे हैं कि ठीक है, एक सपना ज़रूर है, लेकिन मुझे पता है मैं उस लायक ही नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार कंटिन्यूसली एक डिसिप्लिन्ड रूटीन किया जाता है, जो कि एक टेक्निक के फॉर्म में आपको दिया जाता है कि आप उस लिमिटेड माइंडसेट को ब्रेक करिए। जब आप उस लिमिटेड माइंडसेट को ब्रेक कर देंगे, अपने उस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके आप नए चॉइसेस की तरफ ध्यान देंगे, तो अल्टीमेटली आपको 3D में भी चीज़ें वो बेहतर 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 होती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। All right, so yes, this was today's video. I hope you like today's video, क्योंकि although ये नेविल गोडार्ड की टीचिंग से रिलेटेड नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम जानते हैं कॉन्सेप्ट को, और कहीं ना कहीं इसको प्लेस करने की पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हम कोशिश करते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ प्लेस करता है। तो मुझे लगता है कि जब चीज़ों की नॉलेज आपको हो तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें जो हैं वो समझ में भी आती हैं, और बड़ा कॉन्फिडेंस आता है फिर पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो दैट
दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स, एक बड़ा सा लाइक करिए। और साथ ही साथ पसंद क्या आया इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं। कल मैं नेविल गोडार्ड की ही टीचिंग में से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करूंगी, तो प्लीज़ कल की वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। ऑल्दो वैसे तो आप आते ही आते हैं रोज़, लेकिन मेरा ये बताना ज़रूरी इंपॉर्टेंट टास्क है कि भाई आपको कल क्या सीखने को मिलेगा। तो कल नेविल गोडार्ड की टीचिंग में से हम एक कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डीपली। और इस पूरी की पूरी लर्निंग को सिर्फ वीडियो को सुनकर, समझकर और इन्जॉय कर छोड़ मत दिया कीजिए। इसको इम्प्लीमेंट किया कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। और अगर आपको इस पूरे के पूरे इम्प्लीमेंटेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, देन आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और अगर सिमिलर टाइप की टीचिंग अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी डेली डोज के फॉर्म में चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। सो यस, अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।